राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली पर बनने वाला एक छोटा सा अशुभ चिन्ह। समुद्र शास्त्र में बहुत सारे शुभ अशुभ चिन्हों के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से एक अशुभ चिन्ह के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रह पर्वतों पर विशेषकर ये बनता है, क्या क्या फल देता है समझेंगे इसे। तो देखिए, इसकी बनावट को अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ये एक घूमती रेखा दिखाई देगी आपको और फिर उसके पास एक सर्कल नुमा फॉर्मेशन बनेगी। ये दो प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से और एक ये इस प्रकार से। ये नेगेटिव चिन्ह होता है। जहाँ भी आएगा, जिस ग्रह पर्वत पे आएगा, उसके जो शुभ गुण रहते हैं उनमें ये कमी करेगा। एक यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात रहती है कि ग्रह पर्वत की स्थिति कैसी है। मान लीजिए ये एक फॉर्मेशन इस प्रकार से चंद्र पर्वत पर बन रही है और चंद्र हथेली में नेगेटिव है, तो इसका जो प्रभाव देखा जाएगा उस जातक के जीवन में ज़्यादा परेशानियां, दिक्कतें ये देगा। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर देखें तो देखें, विकसित चंद्र पर्वत है, साफ सुथरा है, बिल्कुल उभरा हुआ है, पॉजिटिव है, उस पर ये बनता है तो दिक्कतें ये देगा, लेकिन इसके प्रभाव में कमी यहाँ देखी जाएगी। तो इस प्रकार से भी हमें सभी ग्रह पर्वतों पर इसको समझना है। अब देखिए, चंद्र पर ये फॉर्मेशन ऐसे भी बन सकती है और ये फॉर्मेशन ऐसे भी बन सकती है। तो ये दो प्रकार से ये वाला चिन्ह हमारे ग्रह पर्वतों पर बनता है। इस प्रकार से, या तो ये इस प्रकार से खड़ी रेखा पर बन जाएगा या ये इस प्रकार से घूमती रेखा पर बन जाएगा, आड़ी रेखा पर बन जाएगा। दोनों ही स्थितियों में ये नुकसान को बताता है। अब देखिए, चंद्र पर अगर ये बना है तो मन में जो एकाग्रता रहती है उसमें एक कमी लाता है, मन को चंचल बनाता है। हमारी जो सोच रहती है वह भी प्रभावित होती है। नेगेटिव व्यक्ति अधिक सोचने लगता है, मानसिक परेशानियों को ये बढ़ाता है। जो भी हम जॉब है, काम धंधा है, बिजनेस है, उसमें भी कमी को ये बताता, वो प्रभावित इससे देखी जाती है। डिप्रेशन का कारक भी ये बनता है। अगर ब्लर रेखाओं से ये इस प्रकार से ब्लर रेखाओं से बना है, आप देखेंगे कई हाथ ऐसे आते हैं जिनमें ये इस प्रकार से गहरी रेखाओं द्वारा बना रहता है और व्यक्ति काफ़ी परेशान, दुखी जीवन काल में मिलता है। तो चंद्र पर ये है तो आपके जो माता से संबंध रहते हैं वो भी प्रभावित, नेगेटिव देखे जाते हैं। तो चंद्र पर अगर ये बना है तो आपकी मन की दुर्बलता को भी दर्शाता है। अब बात करेंगे, ये अगर हमारे यहाँ बने, ये जो सूर्य पर्वत है इस पर अगर ये बने तो देखिए ऐसी रेखाएं अलाउ नहीं होती। और अगर ये इस प्रकार से बना है तो ये सूर्य से रिलेटेड जो रोग होते हैं, जो हमारे आँखें वगैरह हैं, बालों से रिलेटेड समस्याएं, प्रॉब्लम्स, बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, ऐसा में पकना उनका, उन सब में दिक्कतों को बताता है। इसके अलावा हड्डियों से रिलेटेड विकारों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो कर्म क्षेत्र रहता है, नौकरी है, हमारा बिजनेस है, वहाँ पर स्ट्रगल को, प्रॉब्लम्स को भी ये बताता है। फंसाने का काम भी ये करता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर ऐसी फॉर्मेशन है और व्यक्ति करता है, शेयर सट्टे में पैसा लगाता है, तो देखिए यहाँ उसे लॉस ये साइन करवाएगा। इसके अलावा कोई ना कोई ऐसा कार्य भी वह व्यक्ति करेगा, मान लीजिए जॉब वगैरह में है और
गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत है और कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिसके द्वारा वह फंस जाएगा, गलत तरीके से धन अर्निंग करता हुआ वह व्यक्ति पकड़ा जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट जो रहेगा, जो प्रमोशन है, नौकरी है, वह भी प्रभावित ये करेगा। नुकसान की रेखा यहाँ ये बनेगी। अगर इसका संबंध पूरे हाथ के अकॉर्डिंग हम जिस रेखा पर बन जाए, जिस रेखा विशेषकर ये पर्वतों पर बनता है, लेकिन मान लीजिए ये फॉर्मेशन यहाँ बननी है, ये विवाह फॉर्मेशन है, ये बननी है और इसका संबंध ये इधर बना है और इसका संबंध ये इस प्रकार से हो गया, तो देखिए इसका जो इम्पैक्ट है इनके वैवाहिक जीवन पर भी रहेगा। किसी भी रेखा से संबंध बना सकता है, ये हमारी स्थायी रेखाएं रहती हैं, अक्सर ऐसी फॉर्मेशंस बनती हैं, तो ये धन में हानि करवाएगा। तो इस प्रकार से भी हमें समझना है, जिस रेखा से संबंध बनाएगा उसी रेखा से रिलेटेड फिर नुकसान उस व्यक्ति को जीवन में झेलना पड़ता है। तो यहाँ सूर्य पर्वत पर जॉब है, वैवाहिक जीवन है, उस सूर्य से रिलेटेड रोग हैं, ये सब व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। अब देखिए भाग्य पर्वत की अगर बात करें तो भाग्य, ये हमारा भाग्य पर्वत है और शनि कारक रहते हैं हमारे धन के। तो सीधा सीधा आप देखेंगे ये हमारे धन में लॉस करेगा। अगर इस प्रकार से बना है तो खर्चे भी बढ़ाएगा। अब खर्चे बढ़ने का कारण कुछ भी उस जातक के जीवन में हो सकता है। परिवार में किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए, खुद की हेल्थ ख़राब हो, वो तो उसके हाथ के अकॉर्डिंग पता चलता है, लेकिन खर्चे उसके जीवन में रहेंगे। उसकी जो बिजनेस वगैरह रहेगा वहाँ भी ये दिक्कतों को बताएगा। धन के लिए स्ट्रगल ये करवाता है। अब नेचर की अगर बात की जाए तो उसे भी ये प्रभावित करता है। गलत आदतों की तरफ उसका आकर्षण देखा जाता है। अगर इनके साथ और भी काफ़ी ऐसे संकेत हथेली में आए, जैसे ये वाली फॉर्मेशन बन जाए, तो आप देखेंगे ये दोनों ग्रह पीड़ित हो जाएं साथ में, सूर्य कमज़ोर हो जाए, शनि शिफ्टेड हो जाए, तो उसका जो रवैया रहेगा, नेचर रहेगा, वह काफ़ी प्रभावित होगा और गलत एडिक्शन की तरफ है, गलत आदतों की तरफ है वह व्यक्ति जाता है। और जो डिसीजन लेने की जो क्षमता रहती है वह भी उस जातक की प्रभावित होती है। परफेक्टली डिसीजन वह नहीं ले पाता। एक सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जो व्यापार है, बिजनेस है या जॉब कहें हम, उसके फैलाव में कमी भी ये करता है। इसके अलावा अगर ग्रह पर्वत, मान लीजिए ये जो माउंट ऑफ सैटर्न है ये ठीक है, पॉजिटिव है और उस पर ये बना है, तो दिक्कतों में कमी आएगी। अन्यथा किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार भी ऐसा व्यक्ति होता है। अब हम इसे गुरु पर बनाते हैं, तो देखिए गुरु पर जिन फॉर्मेशनों पर बनेगा, संबंध बना लेगा, ये कि पतली पतली रेखाओं से संबंध बनाता है। पुश्तैनी से अगर ये देखिए यहाँ बना है और कोई भी रेखा से इसका संबंध हो जाए तो इसमें लॉस को ये बताएगा। आपकी प्रोग्रेसिव रेखा से संबंध बना ले तो प्रोग्रेस प्रभावित होती है। अगर आपके इस पर ये जो आपका परिवार का घर है इस पर ये बना है, आपके जो हर प्रकार से सुख इस ग्रह से मिलते हैं, जिससे आपकी शिक्षा देखी जाती है, काम धंधा देखा जाता है, आपकी मैरिड लाइफ के सुख देखे जाते हैं, आपका मान सम्मान देखा जाता है। अगर यहाँ ये बना है तो इन सब में आपको दिक्कतें देता है, प्रभावित होते हैं ये सभी के सभी क्षेत्र और आपको जीवन में संघर्ष भी फिर ये करवाता है। तो गुरु पर अगर ये बना है तो निश्चित ही जीवन में अधिक दिक्कतें ये देता है। अब देखिए
इसका ये अगर हम यहाँ मंगल पर देखें तो ये निम्न मंगल है और ये पॉजिटिव मंगल है। ये यहाँ भी अक्सर आप देखेंगे बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सबसे अधिक ये जब बनेगा इस जगह बनता है। ये जो निम्न मंगल है यहाँ ज़्यादा ये बनता हुआ दिखाई देगा। और डिस्टरबेंस अगर ये बना है तो आप देखेंगे यहाँ जो ये जो एरिया है यहाँ ज़रूर डिस्टरबेंस मिलता है, राहु का प्रभाव भी मिलता है। और जितना राहु प्रभाव के साथ ये बनेगा उतना ही स्ट्रगल ये जातक को करवाता है। अब यहाँ ये मान लीजिए एक रेखा आ रही है और इसका एक इससे संबंध हो रहा है, तो परिवार में कोई ना कोई सदस्य परेशान उस व्यक्ति को करता है। जिसके हाथ में ये बना रहता है उसको उससे दिक्कतें होती है। और कोई इस प्रकार से रेखा निकल रही है उससे इसका संबंध हो जाए तो ये जो तरक्की होनी थी इसमें स्ट्रगल को ये बताता है। अब मान लीजिए ये विवाह रेखा ही इस प्रकार से चल रही थी और इसका संबंध इससे हो जाए तो फिर उस समय वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को ये बताएगा। या यहाँ से कोई रेखा मान लीजिए ये चली और इससे कोई रेखा नीचे उतरी और इसका संबंध इससे हो गया तो भी लंबे समय के लिए दिक्कतों को ये बताएगा। इसके अलावा जो भी भूमि जायदाद वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह रहती है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स केस वगैरह भी हो सकता है। ये तो हाथ की स्थिति देखने पर पता चलता है, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर जीवन में संघर्ष रहता है। परिवार के सुख भी इससे प्रभावित होते हैं। और निम्न मंगल है, पॉजिटिव मंगल है, यहाँ ये संघर्ष जीवन में जातक को करवाता है। ऐसे जातकों में गुस्सा भी देखा जाता है। अगर ये मंगल विकसित रहता है अच्छा खासा तो इस फॉर्मेशन के साथ आप देखेंगे उस जातक का जो स्वभाव रहेगा काफ़ी उग्र देखा जाएगा, काफ़ी गुस्से वाला स्वभाव रहेगा। जल्द फ्रस्ट्रेशन में वह व्यक्ति जाने वाला रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखें अगर इसकी फॉर्मेशन शुक्र पर्वत पर बन जाए, शुक्र पर ये इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे तो आप देखेंगे कि जो शुक्र के शुभ कारक रहते हैं उनमें कमी ये करता है। सबसे अधिक प्रभाव यहाँ खर्चों पर देखा जाएगा। बहुत अधिक खर्चे उस जातक के जीवन में रहेंगे। जो टैलेंट रहेगा उसमें कमी ये करेगा। आपसी पारिवारिक संबंध जो रहेंगे वह भी प्रभावित रहेंगे। जो भौतिक सुख रहेंगे उनमें कमी ये करेगा, नुकसान को बताएगा। फिजूल खर्ची जीवन में अधिक होगी। और विशेषकर इसका संबंध कौन सी रेखा पर है, इन रेखाओं से है या इस प्रकार की ये लग्जरियस की रेखा चलती है इनसे है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका प्रभाव देखा जाता है। उसी के अनुरूप फिर ये जातक को नेगेटिव फल देता है। इंडिपेंडेंट रूप से बना हुआ है तो शुक्र के शुभ कारकों में कमी ये करेगा। इससे परिवार का सुख भी प्रभावित होगा। और ये तीनों ही ग्रहों पर अगर ये बनता है तो सीधा सीधा आपके परिवार का सुख, आपके जो पारिवारिक सांसारिक सुख है वो प्रभावित इस पर इन ग्रहों पर देखे जाएंगे। अब देखिए अगर ये आपके राहु पर्वत पर बनता है, ये राहु एरिया रहता है और इस पर ये फॉर्मेशन बन जाए, ये ऐसे भी बनेगा और ये इस प्रकार से भी बनेगा। अब देखिए एक ये नेगेटिव रेखा, उस पर एक ये वाली फॉर्मेशन, तो ये नेगेटिविटी को बढ़ाता है। किसी भी पर्वत पर आएगा तो उसमें नेगेटिविटी में ये वृद्धि करता है। अब यहाँ है और आपकी जो आदतें हैं, गलत आदतें या जीवन में संघर्ष को ये बढ़ा देगा। खर्चे वगैरह भी रहेंगे,
झुकाव भी रहेगा गलत आदतों की तरफ, मन की जो अस्थिरता है उसमें भी वृद्धि करेगा, लॉस और नुकसान को बताएगा। सडनली लॉस का संकेत ये राहु पर्वत पर माना जाता है। छोटा सा बना रहता है, दिखने में ये दूर से क्लियर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन जातक को ये काफ़ी लॉस यहाँ राहु पर्वत पर करवाता है। अब अगर बुध पर्वत की बात करें तो देखिए ये बुध का पर्वत रहता है और यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहती। ये विवाह रेखाएं रहती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये बनता है तो सीधा सीधा आप देखेंगे आपका जो बिजनेस है वह प्रभावित इससे होगा, उसमें लॉस को ये बताएगा। बिजनेस के फैलाव में कमी को ये यहाँ दर्शाता है। यहाँ से यहाँ भी अगर देखा जाए तो देखिए गलत आदतों की तरफ व्यक्ति जाता है, झूठ बोलने वाला वह व्यक्ति होता है। यहाँ तिल बनता है, ये फंसाता है, और ये अगर बना है तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है, दूसरों को फंसाने का काम करता है। व्यापार वाणिज्य की जो समझ रहती है, अगर ये यहाँ बना हुआ है तो उस समझ और सोच में कमी भी ये लाता, उतना प्रभावी तरीके से वह व्यक्ति अपना बिजनेस नहीं चला पाता और बिजनेस में कमियां को ये बताता है। जातक को लॉस होगा उसकी तरफ भी ये संकेत करता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हथेली में बनने वाले एक नेगेटिव अशुभ चिन्ह से संबंधित। धन्यवाद।